संजीव कुमार सिंह। नैनीताल के जन्मे संजीव कुमार सिंह के दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके पिताजी एक एडवोकेट। किच्छा आने के बाद ये घर गृहस्थी से जुड़े और व्यापार करने लगे और फिर व्यापार करते करते कांग्रेस पार्टी की राह पकड़ी। पार्टी में आने के बाद राजनीति और राजनीति से समाज सेवा में आ गए। पिछले 20 सालों से राजनीति में सक्रिय होने के बाद इस साल किच्छा से अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं दास्तान स्ट्रगल विद संजीव कुमार सिंह। तो नमस्कार संजीव कुमार भाई साहब, कैसे हैं आप? भाई साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म, शिक्षा, दीक्षा कहाँ से हुआ? देखिए, हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं जी। और मेरा जन्म तो नैनीताल में हुआ। अच्छा। प्रारंभिक शिक्षा सब नैनीताल में हुई। फिर हमारा चूँकि यहाँ पर फार्म हाउस था, हम लोग यहाँ पर आ गए किच्छा में। तो किच्छा में मेरी शिक्षा हुई आगे की जी। और बाकी हम लोग यहीं पर किच्छा में ही पिछले 30-40 वर्षों से यहीं पर हैं। और दादाजी मेरे वक्त एडवोकेट थे यहाँ पर, मेरे फादर कृषि का कार्य करते थे जी। और हम लोग भी इसी कृषि में लगे। फिर अपना व्यापार हमने यहाँ पर स्टार्ट किया और हम लोग व्यापार में लग गए। किच्छा 30-40 सालों से रहना हुआ, किन किन चीज़ों का व्यापार करते हैं आप और क्या चीज़ें हैं? मेरा अपना बिल्डिंग मटेरियल का काम है और बेसिक तो देखिए हमारा कृषि है जी। बेसिक हम कृषि किसान परिवार से। परिवार से। राजनीति में कब ऐसा लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए या राजनीति में काम करना चाहिए, समाज सेवा की ओर बढ़ना चाहिए? देखिए, राजनीति तो चूँकि मेरे दादा स्वतंत्रता आंदोलन में रहे जी। फिर कांग्रेस से जुड़े रहे, पिताजी मेरे कांग्रेस से रहे, हमारा परिवार पूरा बैकग्राउंड कांग्रेस से रहा। तो उन्हीं सबको देखते हुए मेरी भी विचारधारा कांग्रेस के प्रति रही। और कांग्रेस चूँकि ऐसी पार्टी है जो आम जन को साथ लेके चलती है और उसने विकास के कार्य किए हैं। इसी को देखते हुए मैं 93 में यूथ कांग्रेस में रहा, NSCI में रहा और मैं नगर में, यहाँ किच्छा नगर में मैं रहा जी। फिर मेरे को पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेरे को प्रवक्ता बनाया गया। फिर मैं इस टाइम मैं सेक्रेटरी जी प्रेजेंट। और मैं यहाँ पर BDC का चुनाव भी, मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का चुनाव भी जीता यहाँ पर अपने लोगों के लिए। अभी आप एक प्रतिनिधि के रूप में विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं किच्छा विधानसभा 67 से। राजेश शुक्ला जी आपके सामने हैं जो 2 बार जीत चुके हैं। उसके बावजूद आप इतनी साहस या हिम्मत कैसे ला पा रहे हैं? इस समय बीजेपी की लहर का भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो है कि आपको आना चाहिए, आपको करना चाहिए। कैसे विश्वास है आपके अंदर? नहीं, देखिए, बीजेपी की लहर और कहीं कुछ नहीं है। देश बिल्कुल बीजेपी ने जुमलेबाजी सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये लोग कहीं पर भी आज की डेट में कांग्रेस की लहर है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों में किच्छा विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुए हैं। जुमलेबाजी बहुत हुई है, बातें बहुत हुई हैं कि इतने 1000 करोड़ लाए थे, लेकिन कहीं धरातल पर कहीं कुछ नहीं दिख रहा। सारे काम अधूरे हैं। अब हमने कह दिया हम ये काम करा रहे हैं, काम होना, तो उसको क्या कहेंगे आप? जी। तो धरातल पे भी काम दिखना चाहिए, आम जनता के बीच भी काम दिखना चाहिए। पिछले दिनों में गांव में गया, हरदम आजकल मैं गांव के दौरे कर रहा हूं, लोगों की समस्याओं को देख रहा हूं, जान रहा हूं। दुख होता है कि भाजपा शासन काल में बेसिक जरूरतें भी लोगों की, स्वच्छ भारत की बात करते हैं। अभी कल किसी गाँव में मीटिंग थी मेरी, स्वच्छ भारत की बात करते हैं। इतनी शिकायतें वहाँ पर लोगों की आई हैं। मैं तो आपसे भी कहूँगा आप जाके उस गाँव में कवरेज करें जी कि वहाँ बेसिक लैट्रिन, जो स्वच्छ भारत की बात करके इतना इनके अधिकारी इतने वहाँ से जाके प्रमाण पत्र लेके आए हैं कि हमने सारा जिला स्वच्छ कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और सब लोग परेशान हैं, बेरोजगार, युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं बेहाल ऐसी सरकार। आप लहर की बात करते हैं, इनके पास कोई विज़न नहीं है देश को आगे चलाने का। इनके पास विजन के नाम पर टेलीविज़न है बस। जी। आप किच्छा विधानसभा 67 से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं विधायक का। उधर पता चला कि जो कांग्रेस के
4 बार विधायक रहे और 1 बार स्वास्थ्य मंत्री रहे श्री तिलक राज बेहड़ जी, वो भी तैयारी कर रहे हैं रुद्रपुर से अपने आप को बदल के ला के यहाँ किच्छा में चुनाव लड़ने की। इस पे क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी या 4 बार जो विधायक जीत चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनका वर्चस्व ज़्यादा मैं रहेगा? एक चीज़ आपको और संज्ञान में ला दूँ जी कि पिछले दिनों राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कुछ स्टेटों में निर्णय लिया कि जो 2 बार से चुनाव हार गए हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, और इसका परिणाम ये रहा कि हम लोग बड़े बड़े स्टेटों में सरकार में आए। जी और रहे तिलकराज बेहड़ जी बड़े नेता हैं और जिला हेडक्वार्टर है जी रुद्रपुर, उनको वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। और जब किच्छा विधानसभा बनी तभी वो यहाँ से छोड़ के चले गए। आप 10 साल नहीं आए, आज आप आके कहते हैं साहब मैं यहाँ से लड़ूंगा। तो हम लोगों ने आज एक फील्ड तैयार किया है, जनता के बीच एक भावना हम लोग के प्रति है। सबसे बड़ी बात है कि स्थायी भावना है। किच्छा विधानसभा जब से बनी तब से यहाँ पर कभी स्थायी विधायक नहीं मिला जी। तो किच्छा की जनता की ये भावना है कि हमारे बीच का विधायक हो, हमारे संघ का विधायक हो, जो हमारे सुख दुख का साथी हो। तो इसको लेकर के किच्छा में एक मांग है और तिलकराज बेहड़ जी रुद्रपुर से चुनाव लड़ें। और क्योंकि जिला हेडक्वार्टर है, बड़े नेता हैं, अगर पार्टी के हित की बात वो करना चाहते हैं तो किच्छा रुद्रपुर से चुनाव लड़ेंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा। नहीं तो इतने बड़े नेता कहेंगे साहब आप भाग के यहाँ आ गए जी। तो ये स्थिति लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आज है, उत्साह खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग जब अपनी सीट ही बदलना शुरू कर देंगे डर के मारे तो क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं फाइट करने की ज़रूरत है और तिलकराज जी अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको वहाँ पर फाइट करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको टिकट मिलने से पहले या श्रीमान तिलकराज बेहड़ जी को टिकट मिलने से पहले ही आप लोगों में आपसी रंजिश हो रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, रंजिश नहीं है। या पार्टी में नहीं, विचारधारा की बात है, रंजिश नहीं है। अब वो सोचते हैं कि मैं किच्छा से, हम लोग सोचते हैं भाई हमने किच्छा से काम किया, लोगों की यहाँ भावना है, जनता की भावना है। अब जबरदस्ती वो आके थोपे जाएंगे तो हम, बड़ा दुख का विषय है कि पिछली बार भी स्थायी की बात थी और हमारे इतने बड़े चेहरे, हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा आए थे, और हम लोग को बड़ा दुख होता है कि ऐसे विकास पुरुष, ऐसे बड़े चेहरे हम लोग के बीच हार के गए। जनता की भावना के हिसाब से उन्होंने वोट किया। और यही कारण, चूंकि ये किच्छा कांग्रेस की शुरू से सीट रही है और किच्छा में जब जो आज की जो यहाँ की स्थिति है, आज की जनता की जो भावना है, अगर बाहर का प्रत्याशी कोई आएगा तो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरे को दिखता है लोगों की भावना पर, हम लोग जाते हैं, हम लोग से लोग कहते हैं इस चीज़ को और रोष व्यक्त करते हैं कि आप लोग क्यों नहीं वो करते हम। तो ये बातें जनता के अंदर हैं। भाई जनता किसी से कहने तो जाएगी नहीं, किसी से फ्रंट फुट पर लड़ाई करेगी नहीं, लेकिन वो अपना निर्णय सुना देगी जी। और परिणाम फिर वो विपरीत आता है जी। ये हमारा कहना है, मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ। और तिलकराज जी बेहड़ से बड़े नेता हैं, वो रुद्रपुर से लड़े, हम लोग सब उनके साथ। किसी टाइम पे जब कांग्रेस पक्ष में थी और बीजेपी विपक्ष में, जब महंगाई की बात आती थी, पेट्रोल डीजल, तो 5 पैसे या 25 पैसे या 50 पैसे ही बढ़ जाता था तो बड़े बड़े नेता हंगामा खड़ा कर देते थे, जिसको मीडिया एक बड़े स्तर पर दिखाती थी, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज पेट्रोल 100 का आंकड़ा छू चुका है, डीजल 91 रुपये या 92 लीटर हो चुका है, जो खाने का तेल है सरसों तेल वो 200 रुपये लीटर हो जाता है। तो कहीं कांग्रेस का ऐसा कुछ उस तरीके का विरोध नहीं दिखता है महंगाई को लेकर? क्या आप लोग कर नहीं पा रहे हैं या करते हैं उसे मीडिया लाइमलाइट या कवरेज नहीं दे पा रही है? क्या गैप रह जा रहा है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि मीडिया कवरेज नहीं दे पा रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज लगा हुआ है। कांग्रेस, हम लोग रोज़ धरना प्रदर्शन महंगाई को लेकर के करते हैं। रोज़ हम लोग समझ लीजिए डेली हम लोग के कार्यक्रम, चाहे ज़िले में हो, चाहे गांव में हो, चाहे हमारे नगर में हो, हर जगह आप वैसे देखिए जो फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, जो हमारे साथी डालते हैं, तमाम लोग डालते हैं, हमारे यहाँ रोज़ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जो आपने अभी कहा कि मीडिया के भाई, मैं निवेदन करूँगा कि मीडिया के भाई हम लोग की तरफ देखें। भाई आज 40 रुपये, 45-55 रुपये जब डीजल पेट्रोल था, ये 25 पैसे बढ़ता था, 30 पैसे बढ़ता था, ये लोग बौखला जाते थे। ये लोग दुनिया भर की बैलगाड़ी से चलना शुरू कर देते थे पेट्रोल पंप पे। तो आज इन लोग को तो मीडिया दिखाती थी, लेकिन दुख इस बात का कि हम लोग को कवरेज नहीं मिल पा रहा है। मैं आप लोग से निवेदन भी करूंगा कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको एक समान पक्ष विपक्ष को होना चाहिए, आप लोग को दिखाना चाहिए विरोध। क्योंकि विरोध नहीं होगा तो ये लोग मानेंगे नहीं। ये लोग तो सोच रहे हैं कि एक तरफा आज रोज़ डीजल का पेट्रोल बढ़ता जा रहा, आम जनता के हित का कार्य ना करके। आप देखिए रसोई गैस की हालत, रसोई गैस लेके ये लोग घूमते थे। आज रसोई गैस 1000 रुपये, 900-950 रुपये हो गई है और 350-400 रुपये था तो ये लोग बौखलाते। आज कहाँ गए लोग, कहाँ गए स्मृति ईरानी जी बिल्कुल लेके घूमती थी? कहाँ गए इनके बड़े बड़े नेता, कहाँ गए मोदी जी अच्छे दिन की बात करने वाले?
लेकिन ये सब मैं आपसे बात हूँ, जुमलेबाजों की सरकार है। ये केवल जुमलेबाजी करके, बातें करके, जनता को लुभावने वादे दिखा के 15 लाख आएंगे, ये होगा, ये सब करके सरकार में रहने का इनका काम है। और ये लोग सरकार में रह करके आज देख लीजिए, कहीं कोई विकास का कार्य देश में नहीं दिख रहा, कोई इंडस्ट्री देश के अंदर नहीं आई है कहीं। हमारा कितने लाख, हमारे करोड़ हमारे युवा बेरोजगार हो गए। आज व्यापार की हालत दयनीय है, व्यापार है नहीं। जीएसटी लगा दिया इन्होंने, जीएसटी को बगैर सोचे समझे लागू कर दिया, तमाम नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन कर दिया बगैर सोचे समझे। ऐसे देश चलता है। ये हमारे, मैं कहना चाहूँगा, भाजपा सरकार विफल, निकम्मी सरकार है। इनके ये कहीं पर भी जनता के हित का कार्य नहीं कर रहे हैं। ये केवल हिंदू मुस्लिम में रह करके सरकार में आना चाहते हैं। अगर आप विधायक बनते हैं, अगर किच्छा की जनता आपको विधायक चुन लेती है, तो किन किन योजनाओं पे आप काम करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि किच्छा में अभी नहीं हुआ और इस पे काम करेंगे तो जनहित के लिए बहुत बेहतर? देखिए, बहुत कुछ है। किच्छा में कुछ हुआ ही नहीं जी। किच्छा सबसे पुरानी तहसील, किच्छा ब्रिटिश पीरियड की तहसील, और किच्छा में जिला हेडक्वार्टर रुद्रपुर बना। सबसे नियम होता है कि जिला हेडक्वार्टर किच्छा बनना चाहिए, उसी समय से होता रहा। और ना यहाँ गांव-गांव में रोडों की हाल ठीक है। हम कुमाऊं के द्वार में हैं, उत्तराखंड की कुमाऊं के द्वार में कोई सौंदर्यीकरण का काम नहीं है। यहाँ पर ड्रेनेज की शहर में व्यवस्था बड़ी दयनीय है। जरा सा पानी भरता है, पूरा पानी हो जाता है। यहाँ पर सिडकुल को ज़मीन दी गई है, उसमें तमाम, मैंने पहले भी मांग की थी कि भाई यहाँ पर सारे, यहाँ एक बढ़िया स्टेडियम बनाया जाए, क्योंकि किच्छा नगर की ज़मीन है, किच्छा नगर के सटी हुई ज़मीन है। हम लोग ने मांग की और उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया, मुख्य सचिव मौके पर आए थे और उस मांग को उन्होंने माना। 85 एकड़ ज़मीन किच्छा के डेवलपमेंट के, पार्क, स्टेडियम, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने हमको आवंटित की, जो विधायक जी कहते हैं कि हमने कराया। उस समय के तत्कालीन हरीश राव जी और मुख्य सचिव मौके पर आके उन्होंने घोषणा की थी जी। तो तमाम जो यहाँ के विकास की चीज़ें हैं, रोडें हो गई, हॉस्पिटल, यहाँ जो सामुदायिक हॉस्पिटल हमारा उसका उच्चीकरण कराना हुआ। जीजीआईसी यहाँ पर गर्ल्स की बड़ी स्थिति छोटे से इसमें है और ज़्यादा तादाद में गर्ल्स हैं। वहाँ पर एक इंटर कॉलेज की और स्थापना हो। डिग्री कॉलेज हरीश राव जी ने घोषणा की थी, डिग्री कॉलेज निर्माणाधीन है जी। तो एक वैसे इंटर कॉलेज की और ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि तमाम गाँव जुड़े हुए हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जो किच्छा के विकास के लिए, जो अभी तक नहीं हो पाई। घोषणाएं हुई हैं, काम नहीं हुआ। अगर मान लीजिए पार्टी ने निर्णय लिया कि आपको टिकट ना देकर किसी और जनप्रतिनिधि को या तिलकराज बेहड़ जी को ही टिकट मिल जाता है, तो फिर आपका आगे का क्या काम होगा, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हमारी मांग है, पार्टी से भी हमने अपने यहाँ की जनता की भावना को, सब लोगों की, हम लोग कई लोग हैं जो स्थानीय लोगों में दावेदारी कर रहे हैं। हमारी मांग है कि स्थानीय लोगों में से ही टिकट दिया जाए, बाहर के प्रत्याशियों को टिकट ना दिया जाए। और जो स्थानीय लोग हैं, अगर स्थानीयों में से किसी को टिकट मिलेगा, हम एक दूसरे को मिलकर लड़ाएंगे। बाहर का प्रत्याशी जो बाहर की विधानसभा से आता है, उसका जनता में विरोध है, जनभावना उसके विपरीत रहेगी, तो हम लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी जनता की गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि पार्टी हाईकमान में हम लोगों ने जनता की भावनाओं को पहुँचा दिया है और मेरे को उम्मीद है पार्टी हम लोग के पक्ष में निर्णय लेगी, हम लोग में से ही किसी को टिकट देगी। निजीकरण का मुद्दा बहुत अभी गरमाया हुआ है। LIC बेचा जा रहा है, रेलवे को निजी किया गया है, विद्युत विभाग को आप देखते ही हैं, वो भी निजी होता जा रहा है। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे जनता को, आम जनमानस को? देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये भाजपा सरकार बिल्कुल शोषण पर उतारू है आम जनता, युवाओं के लिए। LIC जैसी प्रॉफिटेबल संस्था बेची जा रही है, भारत पेट्रोलियम जैसी संस्था बेची जा रही है। 200 कुछ लिस्टें इन्होंने बना रखी हैं बेचने के लिए और कहते हैं कांग्रेस ने क्या बनाया। साहब, कांग्रेस ने बनाया और सब प्रॉफिटेबल। आप देखिए, दूरसंचार की बात देखिए, BSNL की देखिए स्थिति। तो तमाम ये लोग बेचने में उतारू हैं। आप खुद सोच लीजिए निजीकरण में क्या होगा। निजीकरण में निजी हाथों में जब चला जाएगा तो अपने मनमाने तरीके से वो कार्य करेगा। वो युवाओं को रोजगार दे ना दे, वो व्यवस्थित लोगों को करे ना करे, ये उसके निर्णय पर रहेगा। फिर सरकार का तो रोल उसमें ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, सरकारें ही देश को आगे बढ़ाती हैं, युवाओं को आगे बढ़ाती हैं, सरकारें ही प्रोत्साहित करती हैं, सरकारें ही अपने प्रतिष्ठानों में उनको रोजगार देती हैं, जिससे एक युवा आगे बढ़ता है और एक देश की समृद्धि में काम करता है। तो जब निजीकरण हो जाएगा तो वो निजीकरण वाला अपनी समृद्धि करेगा, अपनी बढ़ोतरी करेगा कि आम आदमी की बढ़ोतरी देखेगा। बिल्कुल सही। तो निजीकरण
मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान उसमें तो नहीं होना चाहिए। और उनको हाँ ये मानने की बात है कि उनको और बढ़िया स्टूडेंट अच्छी टेक्नोलॉजी से युक्त होना चाहिए और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए उसमें, जिससे देश की उन्नति हो। देश की प्रतिष्ठान है, देश की उन्नति होगी तो हम सबकी उन्नति होगी। तो संजीव कुमार सिंह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने बहुत सारे अपने राय रखे, मुद्दे रखे। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप विधायक हों और जो जो समस्याएं हैं किच्छा की वो सारी समस्याएं खत्म हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हम लोग की भावना, जनता की भावनाओं को आपने जाना और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में किच्छा के विकास के लिए आप हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, और हम आपके साथ। तो संजीव कुमार सिंह साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पता चला कि कैसे किच्छा में आपने विकास की राह को चुना है या विकास के बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप प्रतिनिधि बनते हैं तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप जीतें चुनाव तो जो जो आपने मुद्दे या दावे रखे हैं लोगों के सामने इस इंटरव्यू के माध्यम से वो सारी चीज़ों को आप करें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे संजीव कुमार सिंह साहब, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। इनके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म तो नैनीताल में हुआ, लेकिन पिछले 30 से 40 वर्षों से किच्छा में रह रहे हैं। किच्छा के नब्ज़ को जानते हैं और ये जानते हैं कि किच्छा के जो जनमानस है इनको क्या चाहिए। और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं ये किच्छा विधानसभा 67 से। उम्मीद करते हैं कि इनको कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया जाएगा, क्योंकि लगातार 20 साल से ये पार्टी में एक्टिव हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनहित के लिए काम कर रहे हैं और एक व्यापारी भी हैं। तो ये इंटरव्यू देखकर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिला होगा संजीव कुमार सिंह जी के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू के साथ, जब तक के लिए